Welcome everybody. Today we are going to start from vitamins. Vitamins एक न्यूट्रिएंट है जो शरीर में बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि मिनरल सॉल्ट्स भी शरीर को चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए, तो विटामिन्स भी आपके शरीर में कम मात्रा में चाहिए। और विटामिन्स जो है वो आपके शरीर में कैटलिस्ट या एंजाइम के जैसा काम करता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। विटामिन का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है बॉडी में, जिसके कमी से विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। विटामिन्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन जो चर्बी में घुल जाता है, डिसॉल्व करता है, जैसे ए, डी, ई के ये विटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं। ये आपके शरीर में ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक स्टोर रह पाता है। वहीं पर कुछ ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1, B2, B3, B6, B12, बी के बहुत सारे विटामिन्स आते हैं। और विटामिन सी, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल हैं। ये आपके शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रह पाते और वाटर में ये डिसॉल्व कर जाते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कैन स्टे लॉन्गर पीरियड इन योर बॉडी, वेयर एज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स स्टेज फॉर शॉर्टर पीरियड इन योर बॉडी। दो तरह के विटामिन्स होते हैं और विटामिन के कमी से आपके शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है। हम लोग टेबल 10.3 में अब ये देखेंगे कि किस तरह के बीमारियां विटामिन की कमी से होती हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, जिसका बायोलॉजिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए आपको बटर, एग, यॉक, लीवर, मिल्क, कैरेट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट, फिश लिवर ऑयल्स, इन सब से आपको विटामिन ए मिल सकता है। और विटामिन ए अगर आपके शरीर में कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थैल्मिया जैसे बीमारियां हो सकती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात में आपको ठीक से ना देख पाना, यानी डिम लाइट में आप ठीक से ना देख पाएंगे। और ज़ेरोप्थैल्मिया जो है ये आपके कॉर्निया, आंखों का जो सफ़ेद पार्ट है कॉर्निया, वो ड्राई कर देता है और आपके शरीर में अल्सर, आपका एक तरह का फोड़ा जैसा, ये ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर है, ये बनाता है। तो ज़ेरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कमी से होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जो कि फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग और अल्ट्रावायलेट रेज इन द स्किन से भी प्रोड्यूस होता है। यानी आप धूप में अगर बैठे तो स्किन में अल्ट्रावायलेट रेज लगने से आपके शरीर में विटामिन डी खुद बनता है। तो विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में हो सकता है रिकेट्स, जो बच्चों में देखा जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है कैल्शियम के कमी से और ये नरम पड़ जाती हैं। एडल्ट्स के केस में ये ऑस्टियोमैलेशिया बनाती है। यानी रिकेट जैसे बीमारी बच्चों में देखा जाता है, वहीं ऑस्टियोमैलेशिया एडल्ट्स में देखा जाता है, जिसके वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बहुत जल्दी अगर चोट लगे तो फ्रैक्चर हो जाती हैं। विटामिन ई जो है उसे हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम है। ये सोर्स है इसका मीट, मिल्क, होल व्हीट, और इसके कमी से चूहों में स्टेरिलिटी देखने को मिलता है। चूहों में स्टेरिलिटी इन रैट्स, नॉट इन ह्यूमंस। और विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। फाइलोक्विनोन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनैक, इनसे मिलता है। और कभी कभी ये विटामिन के जो है ये इंटेस्टाइन में भी सिंथेसाइज होती है। उसके लिए ई कोलाई बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में अगर हो तो। और डेफिशिएंसी डिजीज में आपका ये हेमरेज डिजीज करता है, जिसके वजह से क्लॉटिंग टाइम जो है ये डिले होता है। ब्लड अगर एक जगह से कहीं से कट जाए तो जल्दी जमता नहीं है, यही हेमरेज है, जो कि विटामिन के की कमी से होती है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, जिसके सोर्स हैं होल ग्रेन्स, ईस्ट, लीवर, एग्स, लीन मीट यानी बिना चर्बी वाले मांस। और इसके कमी से बेरीबेरी जैसा डिजीज हो सकता है। बेरीबेरी से आपके शरीर में डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे, नर्व्स, मसल्स में वो कमज़ोर होंगे और इन्फ्लेमेटरी आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी मसल्स, नर्व्स, इसमें सूजन आ जाता है। विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लेविन कहलाता है। राइबोफ्लेविन का सोर्स है एग, लीवर, मीट, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स। और ये आपके आंखों में इरिटेशन कर सकता है इसके कमी से। स्किन इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो सकता है। टंग में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे आपकी बोली जो है वो तोतली हो सकती है।
विटामिन B3 जो है वो नायासिन कहलाता है, जिसका सोर्स है लीन मीट, लीवर, मिल्क, एग्स, ग्राउंडनट, होल ग्रेन्स। इसके कमी से पेलेग्रा, डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ मेमोरी, डायरिया, स्किन लीजन्स, रैशेस, इस तरह के आपके डेफिशिएंसी डिजीज देखने को मिलते हैं। विटामिन B5 है पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 है आपका पायरिडॉक्सिन, विटामिन B11 है आपका फोलिक एसिड। इनके कमी से आपके शरीर में आपका स्किन प्रॉब्लम्स, नर्व डिसऑर्डर, एनीमिया, इस तरह के बीमारियां देखने को मिलती हैं। और इनका सोर्स है आपका मीट, फिश, एग, सीरियल, ब्राउन, लीवर, लीफी वेजिटेबल्स, इनसे आप ये विटामिन पा सकते हैं। विटामिन B12 जो है वो है कोबालामाइन। कमर्शियल फॉर्म इसका साइनोकोबालामाइन कहलाता है। कोबालामाइन आपका बॉडीली विटामिन है जो बॉडी में आपको बनाए जाते हैं, बनते हैं, जो अगर आप लीवर, मीट, मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस ये सब खाएं तो कोबालामाइन विटामिन B12 शरीर में बनता है। और कमर्शियली अगर आप लेते हैं तो ये साइनोकोबालामाइन के रूप में आपको दवाई के रूप में आप खा सकते हैं। इसके कमी से परनीशियस एनीमिया होती है, जो कि डेडली एनीमिया है, जिसके वजह से वीकनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, पेट में बीमारियां, और स्पाइनल कॉर्ड डिजेनरेट हो जाता है, यानी उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें खराबी आती है, और एनीमिया भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। लास्ट में आपका विटामिन C है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका मेन सोर्स आपका फ्रेश साइट्रस फ्रूट है, जितने भी खट्टे फल हैं, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, टोमेटो, और जर्मिनेटिंग सीड से भी आप एस्कॉर्बिक एसिड पा सकते हैं। इसके कमी से आपके शरीर में जो इन्फेक्शन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, यानी ये इम्यून सिस्टम आपका खराब होता है। इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए विटामिन C ज़्यादा लेना चाहिए। और विटामिन C के कमी से एक भयंकर रोग है स्कर्वी, जिसके वजह से आपके जो गम्स हैं और दांत हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, और किसी भी छोटे छोटे कारण से ब्रश करते समय या कहीं पर चोट लग जाने से आपके गम्स जो हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, दांत जो हैं वो कमज़ोर होकर उखड़ जाते हैं। तो विटामिन C का शरीर में होना इसीलिए ज़रूरी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो न्यूट्रिएंट है आपके क्लासेस ऑफ सब्सटेंसेस एज न्यूट्रिशन में, वो है वाटर। वाटर हमारे शरीर का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। लगभग 3 में से 2 पार्ट आपके शरीर का पानी है, और ये सॉल्वेंट के रूप में आपके शरीर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने में मदद करती है। डाइजेस्टिव जूसेस जो भी प्रोड्यूस होता है उसे शरीर को ग्रहण करने में एक लिक्विड मीडियम के रूप में वो हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन में मदद करती है। इसके अलावा जो सॉल्युबल वेस्ट है उसे एक्सक्रीट करवाने में एक मीडियम के रूप में वो हेल्पफुल होती है। और बॉडी टेम्परेचर यानी ऑस्मो रेगुलेशन में भी वाटर बहुत बड़ा योगदान देता है। वाटर अगर रेगुलरली आपके शरीर से लॉस हो रहा है, स्वेट या यूरिन के रूप में, या फिर ब्रीदिंग करने के समय वाटर वेपर के रूप में, तो ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिलेटेड ड्रिंक्स जो है या ऐसे फूड जिसमें वाटर है, जैसे फल और वेजिटेबल्स, उसे बार बार लेते रहें। जैसे पानी की जो एक लेवल है आपके शरीर में वो मेंटेन हो, क्योंकि जितने भी तरह के मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में होगा वो सारे के सारे वाटर मीडियम में होता है। और जितने भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए भी लिक्विड मीडियम चाहिए, और एक्सक्रीशन एवरीथिंग भी जो है उसके लिए वाटर एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है जो उसे रेस्पेक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए वाटर का बैलेंस बॉडी में मेंटेन होना जरूरी है, नहीं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, और कभी कभी डिहाइड्रेशन से डेथ भी होता है। इसीलिए यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर वाटर बैलेंस इन योर बॉडी। हम लोग चैप्टर के एकदम लास्ट में आ गए हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जो कि जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं उसे प्रॉपर और संतुलित तरीके से आपको भोजन में वो मिलाने में काम देता है, जिसके वजह से आप जो डाइट है वो आपका वो कंप्लीट होता है। तो इसके पहले भी बताया गया कि डाइट क्या है। डाइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स है जो आप अपने मील्स में किसी समय पर लेते हो। तो डाइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स होने की वजह से वो कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान रखना है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में हो, एक मात्रा में हो, कोई ज़्यादा या कम या कोई एकदम नहीं, ऐसा ना हो। सब जो डाइट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर,
विटामिन, ये सब एक प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर में अलग अलग समय पर जब आप भोजन ले रहे हैं तो वो आपके शरीर में जाए। इसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं, जैसे कि आपका शरीर सारा न्यूट्रिएंट्स पा सके। कैलोरीज में हम लोग कोई भी तरह के जो एनर्जी है उसे हम लोग नापते हैं। कैलोरी का जो डेफिनेशन वो ये है कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है हमें, पर्टिकुलरली 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं कैलोरी। सो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, पहले उसका टेम्परेचर जितना भी है उससे 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे सपोज अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पानी का है 1 ग्राम पानी का, तो उस 20 से 21 करने के लिए जो हीट आप उसको प्रोड्यूस करोगे, जो हीट आप उसको दोगे, वो हीट जो आपका बॉडी ग्रहण करेगा उस 20 से 21 डिग्री बनाने के लिए उस वाटर को, वही आपका 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट कहलाएगा। सो 1 कैलोरी जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो आपके बॉडी को चाहिए 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जरूरत हो। क्योंकि कैलोरी एक छोटा यूनिट है तो हम लोग किलो कैलोरी एक बड़ा यूनिट यूज करते हैं, जहां पर 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर होता है। जो फूड आप इनटेक करते हो उसके में कैलोरी की मात्रा सफिशिएंट हो, क्योंकि कैलोरी जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एज ग्रुप में हैं, आपका सेक्स क्या है और आप किस तरह का वर्क करते हैं। तो 3 चीज के ऊपर में डिपेंड करता है आपका, कि आप अपने बैलेंस डाइट को कुछ इस तरह से रखें कि आपके बैलेंस डाइट में आपका वर्क, आपका सेक्स और आपका पर्टिकुलर जो बॉडी है उसके अनुसार वो किलो कैलोरी फूड आपको मिले। जैसे एक एडल्ट लेबरर है, वो लेबर है क्योंकि वो मेहनत का काम ज़्यादा करता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो उसके खाने में ये 2 चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। और टोटल जो किलो कैलोरी पर डे उसको खाना चाहिए वो है लगभग 3500 किलो कैलोरीज। वहीं एक क्लर्क अगर है तो वो पंखे के नीचे बैठकर वो हिसाब किताब का काम करता है, तो उसे उतना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, तो उसके फूड में जो है वो किलो कैलोरी का अमाउंट जो होगा, टोटल जो बैलेंस डाइट बनेगा उसमें तकरीबन 1800 से 2500 के किलो कैलोरी पर डे के अनुसार उसको फूड चाहिए होगा। एक बच्चा लगभग 6 साल का अगर है तो उसे 1100 किलो कैलोरी पर डे फूड चाहिए। एक एडल्ट जो कि रेस्ट पोजीशन में, ज़्यादातर वो रेस्ट करता है, काम कम करता है, उसे 1600 किलो कैलोरी पर डे आपको फूड चाहिए। वहीं एक वुमन एक कंप्लीट रेस्ट में अगर है तो उसे 1450 किलो कैलोरी पर डे फूड चाहिए। ये किलो कैलोरी का जो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू द वर्क विच दे डू, और जो पर्टिकुलर उनका बॉडी रिक्वायरमेंट और जो जॉब है उसके आधार पर उसे निर्धारित करना चाहिए। तो अच्छा है कि आप अगर न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डेली डाइट का चार्ट बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन एक एवरेज यहाँ दे दिया गया है। अब एक वर्ड है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या है? मैल न्यूट्रिशन मतलब एक ऐसा कंडीशन जब पर्सन को किसी कारणवश उसके फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यानी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, एक या एक से अधिक, कभी एक या कभी एक से अधिक न्यूट्रिएंट उसे नहीं मिल रहा है भोजन में, तब उसका जो डाइट है उसके वजह से उसे वो डेफिशिएंसी के वजह से हम कहेंगे मैल न्यूट्रिशन। दैट इज द न्यूट्रिशन विच इज बीन प्रोवाइडेड टू द बॉडी lacks 1 or 2 type of nutrients which are essential for the body, then the condition is called malnutrition. Now we should go on to the exercise. Please have a look on the exercises. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला था ऑड वन आउट निकालने, और बाकी के जो आपके दिए गए हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बताइए। तो इसीलिए आप ये पहले सेंटेंस लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे ऑड वन, उसमें आप लिखेंगे नंबर 1 में मैरस्मस, और उसके नीचे आप लिखेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी में आपका रहेगा विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, क्योंकि ज़ेरोप्थैल्मिया, पेलेग्रा, स्कर्वी विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है।
उसी तरह से नंबर 2 में आपका ऑड वन हो जाएगा आयोडीन, क्योंकि राइबोफ्लेविन, थायमिन और फोलिक एसिड नेम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन हैं। यहाँ मोनोसैकेराइड में आपका है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस, डाइसैकेराइड में है सुक्रोस एंड माल्टोस, पॉलीसैकेराइड में है सेलुलोस एंड ग्लाइकोजन। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इस चैप्टर को ठीक तरह से रिवाइज करें और अपने कॉपी में एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को लिखें। थैंक यू।